पाक फौज का सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय बयानात का सख्त नोटिस। कोर कमांडर्स ने दो टोक पैगाम दे दिया। पाक फौज अवामी उमंगों और हुकूमती हिदायत के मुताबिक पानी के जायज़ हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम से गुरेज नहीं करेगी। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार। इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बगैर किसी हिचकिचाहट सख्ती से कुचला जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने एलामिया जारी कर दिया। को सिंदूक को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सिंदूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के अवाम तैयार है। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं होगा, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक पैगाम। ये भी बता दिया कि जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सिंधु को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मोदी को बता देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जरिए उसकी साजिशें नाकाम होंगी। सिंतास मुआहदे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान। वाज़ेह कर दिया, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। फलस्तीन मज़ाहमती तंजीम हमास ने ट्रंप डील के तहत गाजा की हुकूमत छोड़ दी। 20 साल के बाद इंतजामी सरबराह ने इस्तीफा जमा करा दिया। अमन मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम तक हमास बतौर निगरां सेटअप काम करती रहेगी। काबिज इसराइल के लिए तबाहकुन जंग जारी रखने का बहाना खत्म कर दिया। हमास मीडिया ऑफिस का इख्तिदार सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की उम्मीद का इजहार। गजा पीस बोर्ड की इंतजामी कमेटी ने तबाहशुदा पट्टी का इंतजाम संभालने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा। कमेटी सरबराह के मुताबिक कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि गजा में एक ही अथॉरिटी, एक कानून और एक ही फोर्स मौजूद हो। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा। 7 अक्टूबर से अब तक 73,000 से ज़ायद शहादतों के बावजूद इसराइल के खून की प्यास बुझ नहीं सकी। खान यूनिस में गाड़ी और बेघर अफराद के खैमों पर हमला करके 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 20 को जख्मी कर दिया। गाजा सिटी में अपार्टमेंट पर बमबारी से मियां बीवी शहीद। शहीद आयतुल्लाह अली खामनई के जुलूस जनाजा में अमरीका और इसराइल के खिलाफ गम और गुस्से का सैलाब। रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद का हुजूम तेहरान की सड़कों पर निकल आया। मैयत का ट्रक मजहबी और सकाफती मरकज इमाम खुमैनी मुसल्ला से आज़ादी स्क्वायर लाया गया। महर एयरपोर्ट तक का सफ़र 10 से 12 घंटों में तय हुआ। शहीद आयतुल्लाह खामनई की मैयत मजहबी मरकज कुम मुंतकिल की जाएगी। कल इराकी शहर नजफ और करबला ले जाने के बाद 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। खामनई के जुलूसे जनाजा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की शिरकत। शहरियों ने अपने सदर के साथ सेल्फीज बनवाई। मसूद पज़ेश्कियान ने नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। ईरान का रहबर आला की तदफीन की तकरीबात में शिरकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और उन तमाम शख्सियात का शुक्रिया जिन्होंने ईरानी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती किया। इस कदर मुमताज़, आला सतह और बड़ी तादाद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ़द की मौजूदगी दोनों बरादर ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती, एहतराम और बरादराना ताल्लुकात की गवाही है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पैगाम।
ईरानी अवाम का दीवार पर अपने जज्बात लिखकर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मोहब्बत का इजहार। वायरल वीडियो में सफर आखिरत के दौरान लोगों को दीवारों पर दुआएं और यादें लिखते हुए देखा जा सकता है। बाज़ तहरीर में अमेरिका और उसके रहनुमाओं के खिलाफ सख्त रिमार्क्स भी लिखे गए। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यमन से ताल्लुक रखने वाले शहरी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि शहीद रहबर आला ने सबको सिखा दिया कि ईरान का अजीम सरमाया उसके अवाम और इत्तेहाद है। हमदर्दी, हम आहंगी और अवाम के मुखलिसाना खिदमात जारी रखेंगे। ईरान की इज्जत, तरक्की और अजमत के रास्ते पर चलते रहेंगे। Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। अब डील होगी या अमेरिका अपना काम खत्म करेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर धमकियामेज बयान। ईरान की पहली दूसरी रिजीम खत्म हो चुकी, अब तीसरी रिजीम इक्तदार में है। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं, ये रियायतें वापस भी ली जा सकती हैं। सदर ट्रंप का इंतबाह। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट क्रूड 47 सेंट्स सस्ता होकर $71.65 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। अमरीकी WTI की कीमत 50 सेंट्स कम होकर $68.19 फी बैरल पर आ गई। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते भी देखा जा सकता है। फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने की कोशिश की। साद अब्बासी बंद खन्ना रोड का रिहायशी और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता रहा। मुलजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्ती परेड के लिए जेल भिजवा दिया। सदर और वजीर आजम का शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद की अहम शाहरा पर वारदात तशवीशनाक करार। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के इक़दामात पर जोर। खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और परशनासी की मिसाल कायम की। वजीर आजम का खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान के सदर ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की कैंडिडेट मारिया फर्नांडा एस्पेनोसा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुअस्सर इस्लाहात और कसीरुल-जहती निज़ाम के फ़रोग़ की हिमायत का वादा। इसहाक डार ने आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान आलमी अमन, खुशहाली और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना उड़क में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 शहरी जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। वाक़ये के खिलाफ लवाहिकीन का धरना। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का हमलावरों से झड़प के दौरान 18 नौजवान लापता होने का दावा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का अस्पताल का दौरा। बताया वाक़ये के बाद वज़ीर आला की हिदायत पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 अहलकार जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हन्ना उड़क वाक़े में जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। शहदा के खानदानों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वादा। एक जवान चंद माह में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 4थी बार जख्मी हुआ। सरफराज बुगटी ने फर्शनासी काबिल फख्र करार देती। हम रियासत के सूरतकार होने पर फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पे जो चंद शेरपसंद अनासर हैं
मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि रियासत आप पे हाथ डाले या ना डाले, आप लोग अपना किबला दुरुस्त कर लो, नहीं तो मैं आपको गिरबानों से सीटों का रोड के ऊपर। चकोटी के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की लॉकडाउन कॉल मुस्तरद कर दी। चकोटी और गिरदोनवाह में मामूलात जिंदगी रवादमा रहे। बाजार के ताजरों के पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीर। पाकिस्तान और IMF के आइंदा जायजा मुज़ाकरा सितंबर में मुतवक्के। तौसीई फंड, फैसिलिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग जायजे के लिए बैक वक्त मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता माली साल की दूसरी छमाही कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ज़राए ये बताते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी पर दोनों प्रोग्राम्स की अगली अक़सात जारी होंगी। दोनों प्रोग्राम से अब तक पाकिस्तान को 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मिल चुके हैं। The overall quantum of the investors, but the number of youth and Gen Z which has come in. And the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in. वज़ीर ख़ज़ाना ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। जैज़ कैश ऐप के जरिए 5,000 रुपये से सरमायाकारी की जा सकेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम संग मील और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश है। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद का तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया कि सरमायाकारी के फरोग के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को हुकूमती निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट्स शामिल। वफाकी हुकूमत के 5 साला निजकारी प्रोग्राम की नई फहरिस्त सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के कुरानदाजी। मरियम नवाज ने कामयाब कैंडिडेट्स को फोन करके मुबारकबाद पेश की। कुरानदाजी के खुशनसीबों को 20 साल के लिए 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं। काश के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत कर दी। तरक्याती कामों की बहाली के लिए दरकार अमला फौरी देने और जम इजला के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने का भी हुक्म। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल में जदीद ई-एपल निज़ाम का इफ्तिताह। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीर से खिताब में कहा कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल में ई-एपल निज़ाम अहम पेशरफ्त है। वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन हो सकेगी। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिंदगी के हर शुबे में बढ़ गया है। कराची की मकामी अदालत में सानिहा गुल प्लाजा केस की समाअत। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर समेत 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर। गुल प्लाजा यूनियन के सदर और दीगर की पुलिस तफ्तीश के खिलाफ दरखास्त। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कंडक्ट को जुडिशल नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान की हलाकत का केस। नौजवान की अहलिया ने टैंकर्स मालिक और ड्राइवर के खिलाफ 13 करोड़ रुपए हिर्जाने का दावा कर दिया। मार्च 2026 में चमड़ा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने नौजवान को कुचल दिया था। मुतवफ़्फ़ी अपने खानदान का वाहिद कफील था। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू, खुजदार, जोब और हरनाई में आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से हादसात हुए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह और 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ात में बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में हल्की बरसात। हर पारकर में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर, वलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तुर्किया के दौरे से कबल इस्तांबुल में एहतजाजी बैनर्स लग गए। बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है। बैनर्स पर दर्ज तहरीर तवज्जो का मरकज बन गई।
चीन ने आप-2 से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक डमी वॉर हेड से लेस तजर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मकाम पर आन गिरा। मिसाइल तजर्बा मामूल की फौजी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा था। इस तजर्बे के बारे में मुतालिका ममालिक को पेश की इत्तला दी गई थी। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियां जारी। मरने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। बेघर लोगों को आर्जी पनाहगाहों में शदीद मुश्किलात का सामना है। 11 दिन बाद मलबे से तोता जिंदा निकाल लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। नॉर्वे ने 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मेगा इवेंट से बाहर होने पर नेमार के आंसू निकल पड़े। इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। जीत पर नॉर्वे की टीम का वाइकिंग अंदाज में जश्न। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से आउट क्लास कर दिया। कामयाबी के साथ इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला नॉर्वे से होगा।